I'll continue. So we have completed our ADA, ADF, not ADF, Azure components. So this components जो अपने ये है Azure Data Lake Storage, मैंने इसका कॉन्सेप्चुअली चीज़ें बता दी थी. अभी हम आज ट्राई करेंगे हम ADLS Gen 2 डिप्लॉय करने का और Synapse Analytics डिप्लॉय करने का. The second notebook which I have already not shared I would say, but here I have explained सारे हॉट टीयर, कोल्ड टीयर, डिफरेंस बिटवीन Azure डेटा फैक्ट्री कंपैरिजन देखा था क्या है वो सब, ऑन प्रेम वगैरह कैसा रहता है, मॉडर्न डेटा वेयर हाउसिंग आर्किटेक्चर कैसा रहता है, हाउ इट विल इज़ गोइंग टू चेंज, फिर डेटा फैक्ट्री का यूआई कैसा दिखता है. तो आज हम सिनैप्स डिप्लॉय करने को देखेंगे ताकि यूआई का एक अच्छा आइडिया आ जाएगा. और सिनेरियोज क्या क्या है, वाई डेटा ब्रिक्स, वाई व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ADF सिनैप्स. सो ये सिनेरियो भी हमने आंसर्स देखा था. सो टुडे वी विल गो फॉर न्यू नोटबुक 03 DE. सो इसमें हम ये वाले टॉपिक कवर करेंगे. बिफोर कवरिंग आई जस्ट वांट टू नो कि हम क्या कह सकते हैं. आई थिंक आदर्श ये इसमें से अपन ने अपने क्लास में ऑलरेडी ये वाली इन्फॉर्मेशन कवर कर चुके पहले, राइट. लेक हाउस, डेल्टा लेक, डेटा वेयर लेक, डेटा वेयर हाउस, मॉडर्न डेटा प्लेटफॉर्म, ट्रेडिशनल डेटा वेयर हाउस, राइट. मेडेलियन आर्किटेक्चर की Yes, yes. This slowly changing dimension. बताया था. SCD टाइप 1 टाइप 2 भी बताया था. Okay. Okay. ठीक है. मेडेलियन आर्किटेक्चर इज़ नथिंग बट medallion architecture, bronze, silver, gold, it is nothing but what you can say, जो अपना ADLS रहता है, ADLS Gen 2 एक स्टोरेज में. सो इट्स अ डेटा स्टोरिंग प्रोसेस. व्हाट प्रोसेस. सो उसमें ऐसा होता है कि आपका जो रॉ डेटा एज इस आता है फ्रॉम सोर्सेस, वो हम ब्रॉन्ज लेयर में डंप करते हैं. फिर उस पर हम एक बेसिक क्लीनिंग चेक या सैनिटी चेक करते हैं. सो आपका ब्रॉन्ज लेयर में डेटा एज इज़ रहता है. सो अगेन मैं अगर हमारे फ़्लो पे जाऊँ, हमारा जो हमने मॉडर्न डेटा वेयर हाउसिंग का एक फ़्लो देखा था. सो ये अपने डेटा सोर्सेस रहते हैं, वो हम इंजेस्ट करते यूजिंग डेटा फैक्ट्री और सिनैप्स. तो वो जब लिखते हैं, डंप करते हैं, वो ADLS में जाता है, इस जोन में जाता है. और यहाँ पे अपने तीन फोल्डर्स रहते हैं, तीन फोल्डर पैटर्न्स रहते हैं, स्टोरिंग पैटर्न. दैट इज़ योर ब्रॉन्ज, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड, ऐसे. सो इसका अलग अलग नाम भी रहेगा. सो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है. रॉ, क्लिंस्ड, पब्लिश्ड, फिर क्या कह सकते हैं अपना ब्रॉन्ज, फिर क्यूरेटेड, क्यूरेटेड एनरिच्ड. सो ऐसे फोल्डर पैटर्न रह सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि कुछ तो इट डजेंट डिपेंड ऑन नेम. सो मोस्टली इट हैज़ थ्री फोल्डर पैटर्न और फोल्डर डेटा स्टोरिंग पैटर्न वेयर डेटा एज इज डम्प्ड ओवर हियर एज इज. सो जो भी सोर्सेज से हमारा डेटा आता है वो इधर एज इज डंप होगा. फिर हमारा जो सिल्वर लेयर है, सिल्वर में हम उसकी क्लीनिंग करते हैं. क्लीनिंग दैट इंक्लूड्स योर नल चेक्स हो गया. फिर उसमें डेटा वैलिडेशन रूल्स हो गए. डेटा वैलिडेशन रूल लाइक वॉल्यूम, सेल्स. सो प्राइस जो है, प्राइस तो नेगेटिव, वो लॉस वगैरह कैलकुलेशन, बट वॉल्यूम इज समथिंग दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट. सो ऐसे जो डेटा वैलिडेशन रूल्स है बिजनेस के रिक्वायरमेंट बेसिक वाले, वो यहाँ पे अप्लाई होता है. बिजनेस लॉजिक कैलकुलेशन इज डिफरेंट पार्ट. फिर इसमें काउंट वगैरह भी चेक किया जाता है कि ब्रॉन्ज टू सिल्वर जब जा रहे हैं तो कितना काउंट है. एम नल चेक्स तो हो गई अपना. फिर इसमें कुछ कॉलम स्कीमा एंड ऑल, कॉलम स्कीमा. सो ये सब वहाँ पे डिफाइन किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, डेटा टाइप्स और वो सब. यूजुअली क्या होता है, ब्रॉन्ज में हम
या फिर हमारा डेटा मार्ट या डेटा वेयर हाउसिंग स्ट्रैटेजी में भी हम डेटा एज इज कैप्चर करते हैं पहले और फिर उस पर डेटा टाइप और वो सब इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये क्यों करते हैं? ताकि सिस्टम पहले ही फेल ना हो जाए, क्योंकि ये पाइपलाइंस, हम डेटा पाइपलाइंस बनाएंगे, सो ये जो डेली रन होने वाले जो चीज़ें हैं ये फेल ना हो, ताकि ये एज इज पहले लोड हो और फिर उस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करें। डायरेक्टली इट विल फेल। सो फेल ना हो इसलिए एज इज कॉपी करने के लिए दिस इज़ वन ऑफ द लेयर। सो ये काइंड ऑफ सेम एक स्टेजिंग टेबल में रहता है, स्टेजिंग टेबल इन योर डेटा मार्ट और डेटा वेयर हाउसिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है। बाकी फिर इस पर हम कॉलम स्कीमा बेसिकली वो लगाते हैं, डेटा टाइप्स और वो सब इन सिल्वर। एंड फाइनली गोल्ड लेयर इज़ वेयर यू इम्प्लीमेंट डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग मतलब कौन सा? तो फैक्डिम वाले पार्ट हो गया है। फिर उसमें फैक्डिम के साथ इसमें बिजनेस लॉजिक वगैरह भी आप लगाते हो, बिजनेस लॉजिक्स एंड कैलकुलेशंस जो रहते हैं, मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन। सो यहाँ पे वो कैलकुलेशंस बनाए जाते हैं। सो ऐसा ये फोल्डर पैटर्न में रहेगा। एंड गोल्ड लेयर से बाद में अगेन वो एक डेटा वेयर हाउस पे जाता है, डेटा वेयर हाउस। सो ये मोस्टली सीक्वल डेटा बेस ही रहता है। सो ये यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ से वो पावर बी आई पे कंज्यूम होता है। अगेन अगर हम हमारे फ्लो डायग्राम में देखें तो ये सिनैप्स सर्व और ये पावर बी उस पर कनेक्टेड है। ये अभी एक ब्लॉक में रहेगा, बट पावर बी यूजुअली डाउन स्ट्रीमिंग अप्लीकेशन में रहता है नीचे। सो ये हमारा फ्लो रहता है। सो दिस उस फ्लो में जो हमारा ADLS में हम पैटर्न स्टोर करते फाइल किस तरह से ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड, दिस इज नथिंग बट द मेडालियन आर्किटेक्चर इज। एंड every layer serves its own purpose. Bronze, it will not allow you to fail, it will capture data as is. सिल्वर में आप फिर उसका डेटा टाइप इम्प्लीमेंट करते हो, और फिर गोल्ड इज़ यूज फॉर सर्विंग पर्पजेस ऑन योर BI और AIML यूज केसेस, राइट। सो ब्रॉन्ज में एज इज रहने का मेन ऑफ वन ऑफ द रीजंस इज बैक ट्रैकिंग करना। सो एक सोर्स के तरफ से क्या आया है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें बैक ट्रैक भी करना पड़ता है। सो यूजुअली जो रिवर्स इंजीनियरिंग या फिर डैशबोर्ड में कुछ एनोमली दिख गया अपने को, सो उसको वापस से बैक ट्रैक करने के लिए हम फिर गोल्ड में जाते हैं, गोल्ड में काउंट वगैरह चेक करेंगे, या पर्टिकुलर सीक्वल की क्वेरी में वेयर आईडी के ऊपर फिल्टर लगाएंगे और फिर चेक करेंगे, फिर सिल्वर पे जाएंगे और फिर ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का मेन यही है कि अगर सोर्स साइड से कुछ गलती है तो पहले आइडेंटिफाई हो जाए, राइट। तो ये वन ऑफ द मेन पर्पस भी है ब्रॉन्ज लेयर का। सिल्वर ऑन द अदर हैंड इट्स लाइक what you can say, getting a copy of the as is data but in much more structured clean format, जिससे इस लेयर का सर्विंग पर्पस ऐसा रहता है, what this layer serves is data quality aspect of data quality aspect, data quality aspect। ठीक है। ये आई थिंक मैंने ये वाली चीज़ें शायद नहीं बताई होगी प्रभु। सो दिस इज़ वन, डेटा क्वालिटी एस्पेक्ट वगैरह कवर होता है। सो होता ऐसा है कि ऑर्गेनाइजेशन वांट टू नो द क्वालिटी ऑफ देयर डेटा, कि यार कौन सी, सपोज मेरा एक वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स था कि आई यूज़ टू कलेक्ट फाइल्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस, नॉर्थ अमेरिका रीजन, अफ्रीका रीजन, फिर अपना जापान से फाइल्स आती थी। सो वी आर रिसीविंग मल्टीपल फाइल्स फ्रॉम डिफरेंट 84 कंट्रीज ऐसा था। सो इन ऑर्डर टू ट्रैक कौन सी साइट या कौन सा वेयर हाउस कितना गंदा डेटा भेज रहा है कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ताकि फिर उनका वो डेटा क्वालिटी रिपोर्ट्स निकल सके, ये वन ऑफ द यूज़ केसेस है। सो ऐसे यूज़ केसेस डिपेंड करते कि आप फिर वो ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन कर पाएंगे और फिर उस पर एक्ट भी कर पाएंगे। सो जो आपका डेटा है, एक वो स्टोरी बताता है कि हाउ मच सेल्स वाज हैज़ हैपेंड, जो गोल्ड लेयर पे होता है, AI जो उसका फोरकास्टिंग वगैरह करना है, वो बिजनेस एस्पेक्ट के इंसाइट्स देता है। बट सिल्वर ऑन द अदर हैंड, क्योंकि हम उसमें क्लीनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, सो कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आए हैं, कितने उसमें से नल आए हैं, किसका डेटा टाइप गलत हो रहा है ना। तो ऐसी चीज़ें हो गई। या फिर इसमें जो हमने डेटा वैलिडेशन बोला है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक डिमेंशन टेबल है कंट्री का, कंट्री एंड सिटीज़ का। सो सिटीज़ में किसकी सिटी में मुंबई आ रहा है, या पहले बॉम्बे था फिर मुंबई हो गया, है ना, और अभी भी वो
बॉम्बे जैसा सर्व कर रहा है, लेकिन उसमें आने नहीं चाहिए। इवन इवन दो SCD2 हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट स्टिल ऐसे काइंड ऑफ गैप्स ऑब्जर्व करने के लिए ये सिल्वर लेयर पर्पस हेल्प करता है। बाकी गोल्ड मोस्टली कंजम्पशन लेयर रहता है, कंजम्पशन लेयर रहता है जहाँ पे आपके सारे BI बिजनेस इंटेलिजेंस वाले कंजम्पशन डायरेक्टली पावर BI भी कनेक्ट होता है, वरना वो डेटा वेयर हाउस पे जाके पावर BI कनेक्ट होता है। AIML वाले जो भी चीज़ है वो यहाँ से रन होती है। और एक सर्विंग पर्पस इज कंजम्पशन, और सर्विंग पर्पस इज व्हेन योर ऑर्गेनाइजेशन इज बिग। सो होता कैसा है कि ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशन वांट देयर सेंट्रलाइज्ड डेटा लेक। सो जैसे ADLS डेटा लेक, सारे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा अंडर वन रूफ, एंड फ्रॉम दैट रूफ इटसेल्फ इफ एनी अदर, फॉर एग्जांपल इफ अ बिजनेस इज देयर, ग्रोसरी का बिजनेस है। सो अब जैसे लास्ट हमारा एग्जांपल था कि हमारा ग्रोसरी का यह बिजनेस उसने वॉलमार्ट को भी एक्वायर कर लिया। तो अब हमारा एक बड़ा सा डेटा लेक रहेगा। अब वॉलमार्ट में एक और R&D टीम बन रही है या फिर कोई नई टीम बन रही है जिनको एक्सेस करना है। सो दे विल कम टू दिस बिग अम्ब्रेला, एंड दिस बिग अम्ब्रेला का गोल्ड लेयर पे दे विल क्वेरी, और वहाँ पे फिर वो चेक्स वगैरह या फिर फोल्डर का जो भी लोकेशन रहेगा दे विल कंज्यूम गो टू दैट। सो दिस इज ऑल्सो अनदर यूज केस दैट इट फॉलोज। सो ये था मेडालियन आर्किटेक्चर का। बाकी लेक हाउस इज नाउ a new concept, I would say. Lake house. So lake house is nothing but your data lake plus data warehouse. So earlier data warehouse होता था, बाद में फिर डेटा लेक आया। डेटा वेयर हाउस इज़ नथिंग बट सेट ऑफ डेटा बेसिस, रिलेशनल डेटा बेसिस, SQL सर्वर, माई SQL, ओरेकल, दैट कम टुगेदर। और उसके वो फिर BI वाले पर्पसेस के लिए यूज़ होता था। मोस्टली आपके ऑन प्रेम सिस्टम्स का डेटा आके फिर उस पर स्टेजिंग वगैरह इंप्लीमेंट करके फिर वैसे हम डेटा सर्व करते थे। फिर आया डेटा लेक कॉन्सेप्ट, जैसे अभी आपने देखा था गोल्ड सिल्वर वाला वो पार्ट, प्लस सिल्वर ADLS में हम हमारा कौन सा डेटा, हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा और जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है वो भी वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। लेक हाउस ऑन द अदर हैंड इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इट विल गिव यू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेटा वेयर हाउस प्लस डेटा लेक। सो जो भी उसके एसिड प्रॉपर्टीज़ हो गए, एसिड प्रॉपर्टीज मतलब कंसिस्टेंसी वाली जो सी डेटा रहता है, कंसिस्टेंसी रखना, राइट। सो दैट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज इट इज़ गिविंग, प्लस इट इज़ गिविंग कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आप अपने वर्क स्पेस वगैरह देखोगे, सो इस वाले एग्जांपल में दिस इज़ योर डेटा ब्रिक्स। सो यूर इफ इन सी आई हैव एडेड अ ग्रोसरी लिस्ट और डेटाबेस, बट आई हैव अ सेपरेट वॉल्यूम ऑल्सो प्रेजेंट वेयर आई हैव kept all the images. Image data is also there and table is also present. So under one roof only every type of data is coming, and I can now what you can say query also on it, और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं हो जाता है। सो ये उसकी लेक हाउस आर्किटेक्चर का ये बेस रहेगा। सो ये लेक हाउस इज़ समथिंग डेटा ब्रिक्स में कहा जाता है, और ये इफ़ इट कम्स इन फैब्रिक, जैसा हमने फैब्रिक में देखा था, दैट इज़ वन लेक। इट इज़ सिमिलर टू दैट ओनली। आई थिंक ये मैंने सेकेंड वाले इसमें मैंने एक्सप्लेन कर किया था वन लेक कॉन्सेप्ट सेंट्रलाइज्ड वाला। सो इट्स द सेम पार्ट। रेस्ट आई थिंक विद टाइम अपन देख लेंगे हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे। नाउ लेट्स गो टू टुडे वी विल डिप्लॉय वन स्टोरेज अकाउंट एंड ट्राई टू अपलोड फाइल्स। यहाँ पे क्या काम करना है आपको, मैं ब्लॉब स्टोरेज पे भी एक्सेस दे दूंगा, and then you can try to upload on your own and play it around. So this is our resource group. ADLS. So ADLS इज़ नथिंग बट योर स्टोरेज अकाउंट। यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको स्टोरेज अकाउंट ADLS एज सच नहीं मिलेगा, स्टोरेज अकाउंट ही है। सो जो डिफरेंस अपन ने देखा था वेरी फर्स्ट इसमें ADLS वर्सेस व्हाट इज ब्लॉब स्टोरेज। सो इट इज़ बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ADLS इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ब्लॉब स्टोरेज ओनली, बट व्हेन उसका हायरार्कियल नेम स्पेस आ जाता है तब जाके वो ADLS बन जाता है, अदरवाइज इट इज़ अ ये ब्लॉब स्टोरेज। सो दिस इज़ अ स्टोरेज अकाउंट जो आपको सेलेक्ट करना है, देन विल create it. Storage account is
learn DE ADLS. Okay, I think ADLS learn DE. Azure Blob Storage Gen 2 ऐसा सेलेक्ट करने का, स्टैंडर्ड जनरल पर्पस दिस, जियो रिडंडेंट स्टोरेज. सो हाँ, ये जो ऑप्शन है जियो रिडंडेंट स्टोरेज. सो इफ़ यू रिकॉल इन आवर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अजोर मैंने हाई अवेलेबिलिटी जोन्स वाला कॉन्सेप्ट बताया था, राइट? कि अवेलेबिलिटी जोन्स वगैरह कहाँ पे रहते हैं. कहाँ पे गया वो अवेलेबिलिटी जोन्स वाला पार्ट? इंट्रोडक्शन टू क्लाउड में था वो, या. सो हमने देखा था कि ये अवेलेबिलिटी जोन्स है, रीजन्स है. सो व्हेन यू आर सिलेक्टिंग, अभी हमारा जो रिसोर्स ग्रुप है और बहुत सारे रिसोर्सेस हम सेंट्रल इंडिया में रखते हैं, बिकॉज रीजन से भी कॉस्ट मैटर करता है. सो जब हम हमारा रीजन सेंट्रल इंडिया रख रहे हैं और हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जियो रिडंडेंट स्टोरेज, सो इससे होता क्या है कि मेक रीड एक्सेस डेटा अवेलेबल इन इवेंट ऑफ रीजनल अनअवेलेबिलिटी. मतलब कोई एक एंटायर रीजन का ब्लैकआउट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया रिसोर्सेज का, से सेंट्रल इंडिया और ऑल द इंडिया रीजन का ही ब्लैकआउट हो गया है. सो इसका एक कॉपी वो बाहर रखेगा और इट विल मेक इट व्हाट यू कैन से अवेलेबल, और उसका बैकअप सब रहेगा. सो दिस इज़ द ऑप्शन ऑफ जियो रिडंडेंट. इफ़ यू कैन मूव, इफ़ यू सिलेक्ट दिस, again costing will increase. So I am right now I am not doing it, but most of the organization do it. और कैसा है विद टाइम हम हमारे जो क्या कह सकते हैं, हमारे विद टाइम हम हमारे डेटा अपडेट करते रहते, तो उसका वो स्नैपशॉट शेयर करना और विद टाइम वो अपडेट करना एंड ऑल, वैसी चीज़ें भी ऑप्शन में थे. ओके, देन नाउ वी विल रिव्यू एंड क्रिएट. बैड पार्ट इज़ कि ये टाइम लेता है क्रिएट करने में. रेस्ट हम बैच वर्सेस स्ट्रीमिंग तो पता ही है ना. बैच डेटा कौन सा है? सो जो डेटा डेली बेसिस पे आ रहा है, बैचेस में आ रहा है, चंक्स में आ रहा है बैच डेटा. स्ट्रीमिंग डेटा आपका जो IoT सेंसर का देता है. स्लोली चेंजिंग डायमेंशन, इसमें SCD 1 2 3 ये ऐसे टाइप्स रहते हैं बेसिकली, जो अपने डायमेंशंस रहते हैं, फैक्ट और डायमेंशंस. आई होप फैक्ट और डायमेंशंस तो पता होगे, राइट? हाँ. तो फिर ठीक है. सो डायमेंशन में भी हम स्टोर करते हैं बेसिकली. SCD 1 में हम डायरेक्टली उसको ये कर देते हैं, क्या कह सकते हैं, ट्रंकेट एंड लोड. नो हिस्ट्री इज मेंटेन इन SCD 1. इस तरह आई विल राइट इट. SCD 1 नो हिस्ट्री इज मेंटेन्ड. ठीक है. SCD 2 में हिस्ट्री इज मेंटेन. हैशटैग SCD 3 में न्यू record is created, old record is moved to another table. आई थिंक ये SCD 4 है ये वाला पार्ट, और SCD 3 वाला हैशटैग SCD 3 में आप एक फ्लैग ऐड कर देते हो. फ्लैग फॉर रिस्पेक्टिव कॉलम, जिसमें वो एक्टिव और इनएक्टिव बताएगा. इनएक्टिव. सो ये रहते हैं SCD के स्लोली चेंजिंग डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट. सो जब तक ये अपडेट अपना हो रहा था, सो ठीक है, अभी मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ. ठीक है, क्रिएशन के लिए टाइम लग गया, तब तक हम वापस से हमारे कॉन्सेप्ट में देखते हैं. सो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना रहा,
सो जैसे हमारा हमारा एक डिमेंशन वाला एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स से वी हैव अ हैशटैग डिम अंडरस्कोर कंट्री. सो उसमें हमारा कॉलम्स क्या करेंगे. कॉलम विल बी आईडी, देन कॉलम विल बी योर आईडी प्लस सिटी. ठीक है, सिटी एंड स्टेट. सो ये 3 कॉलम रहेंगे. अब SCD1 क्या कहता है. SCD1 कहता है कि अगर इस पर्टिकुलर टेबल में सपोज एक न्यू एंट्री है. एग्जांपल के तौर पे हम न्यू एंट्री लेंगे. लेट्स से न्यू एंट्री इज 01. सेम आईडी है. सिटी इज़ नाउ मुंबई, स्टेट इज़ महाराष्ट्र. सो बेसिकली ये न्यू एंट्री है. ये क्योंकि स्लोली चेंजिंग डायमेंशंस है. डायमेंशंस आर नॉट चेंजिंग दैट मच जितना फैक्ट और इसका डायमेंशन. एंड ओल्ड एंट्री दिस है. ओल्ड एंट्री इज सेम, ये बॉम्बे. सो इसमें डायमेंशन अपना जो है चेंज हो गया. एंड ये चेंज हिस्टोरिकली 10 साल 15 सालों में एक बार होता है ना. सिटी वगैरह के जो नेम बदल जाते हैं. तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा हो रहा है बट यूजुअली थोड़ा टाइम लेके होता है. एनीवेज, सो जो अपना SCD है 1, इसका मतलब क्या करेगा. ये वाले एंट्री को पूरा डिलीट कर देगा जो अपना टेबल है. जैसे फॉर इसमें 40 सपोज 40 के सिटीज़ का रिकॉर्ड्स है. तो 40 का 40 काउंट मेंटेन होगा. काउंट ऑफ 40 विल बी मेंटेन, ऑफ 40 विल बी मेंटेन. एंड जो नया अपना ये है आईडी, इस आईडी को जो रिप्लेस कर देगा ये मुंबई ऐसा. ठीक है. SCD2 क्या रहेगा. SCD2 क्या रहेगा. हिस्ट्री इज़ मेंटेन. हिस्ट्री इज़ मेंटेन मतलब यहाँ पे वो एक एडिशनल कॉलम भी ऐड हो जाएगा. यहाँ पे वो एडिशनल कॉलम ऐड हो जाएगा. कौन सा. अपडेट डेट. अपडेट डेट. और उसमें फिर ये दोनों एंट्रीज रहेंगी बट उसका कब चेंज हुआ था वो. और जब अपन कंज्यूम करेंगे तो उस पर उसका टाइम स्टैम्प, लेटेस्ट टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग सॉर्ट करके उसको कंज्यूम करेंगे. अभी सेम चीज़ अपन अगर SCD टाइप 3 में देखें. SCD टाइप 3 में अगर इसका सेम चीज़ देखें. SCD टाइप 3 तो ये सेम अपडेट डेट की जगह एक्टिव फ्लैग रहेगा. एक फ्लैग रहेगा जो बताएगा एक्टिव फ्लैग सिटी. सो सिटी के करस्पॉन्डिंग कौन सी एक्टिव है. सो ये Y रहेगा, ये N रहेगा ऐसा. और SCD4 क्या रहेगा. SCD4 सो इसमें सेम इतना ही इंफॉर्मेशन रहेगा. मतलब यहाँ पे रो काउंट 40 मेंटेन होगा. यहाँ पे आपका बढ़ जाएगा, 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा. यहाँ पे 40 मेंटेन होता है. जो ओल्ड एंट्री है उसको एक न्यू टेबल में इंसर्ट किया जाता है. इंसर्टेड इनटू आर्काइवल टेबल. एक अलग हिस्टोरी मेंटेन करने वाले एक अलग टेबल में होता है. सो दिस इज नथिंग बट SCD. फिर ना अपना अभी रिसोर्स बन गया है. नाउ वी विल गो टू ब्लॉब सर्विस. सो यहाँ पे आपका एक ब्लॉब बन चुका है.